राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे भगवान विष्णु की बहुत ही सुंदर कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक समय की बात है जब ऋषि मुनियों ने यह जानने का निर्णय लिया कि त्रिदेवों में यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस बात का पता लगाने की जिम्मेदारी भृगु ऋषि को दी गई। भृगु ऋषि इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मलोक गए और वहां पहुंचकर ब्रह्मदेव की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने सीधे क्रोध में पूछा, आपने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। यह सुनते ही ब्रह्मदेव गुस्सा हो गए और झल्लाते हुए कहने लगे, क्या एक पुत्र अपने पिता से श्रेष्ठ हो गया है जो उसे प्रणाम करना होगा। इतना सुनने के बाद भृगु ऋषि उनसे कहते हैं कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और आप मुझ पर क्रोधित हो गए। इतना कहकर भृगु ऋषि वहां से सीधे कैलाश चले गए और वहां जाकर वो नंदी से कहने लगे कि मुझे शिवजी से मिलना है। नंदी ने ऋषि को जवाब देते हुए कहा, मैं भगवान शिव का ध्यान भंग नहीं कर सकता। ऐसा करने पर भोलेनाथ क्रोधित हो जाएंगे। नंदी का जवाब सुनकर भृगु ऋषि खुद ही शिव जी के ध्यान को भंग कर देते हैं। शिव जी का ध्यान भंग होने पर वे एक बहुत गुस्सा करते हुए भृगु ऋषि को भस्म करने की बात कहते हैं। तभी माता पार्वती उन्हें रोकती हैं और ऋषि मुनि को क्षमा करने की प्रार्थना करती हैं। शिवजी के गुस्से को देखने के बाद भृगु ऋषि कैलाश से सीधे बैकुंठ चले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही होती हैं। उसी वक्त भृगु ऋषि सीधे विष्णु भगवान की छाती पर पैर से प्रहार कर देते हैं। इस प्रहार से भगवान विष्णु की नींद खुल जाती है और वो भृगु ऋषि से प्यार से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मेरे कठोर शरीर से कहीं आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं लगी। अगर लगी होगी तो मुझे क्षमा कर दें। यह सुनते ही ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और समझ जाते हैं भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। माँ लक्ष्मी भी यह सब देख रही होती है तो वे गुस्से में कहती हैं, हे नाथ, उन्होंने आपको पैर से मारा और आप इस तरह प्रेम भाव दिखा रहे हैं। क्रोध में वो भगवान विष्णु को छोड़कर बैकुंठ से सीधे धरती पर चली गईं और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहने लगी। माता लक्ष्मी के बैकुंठ छोड़कर चले जाने पर भगवान विष्णु को लगने लगा कि उनका सम्मान और संपत्ति नष्ट हो गई है। इसी वजह से उनका मन काफी अशांत रहने लगा। फिर वे माता लक्ष्मी की तलाश में धरती पर चले गए। धरती पर जाकर भगवान विष्णु श्रीनिवास नाम का व्यक्ति बनकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगते हैं। माता लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते वे वेंकटचल पर्वत पर, जो पर्वत का क्षेत्र है, उसमें बकुला माई का आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां बकुला माई ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें आश्रम में रहने के लिए कहने लगी। उस आश्रम में भगवान आराम से श्रीनिवास बनकर रहने लगे। कुछ दिन बाद वहां एक हाथी आ गया जो सबको परेशान करने लगा। यह देखकर श्रीनिवास धनुष बाण लेकर हाथी की ओर दौड़ने लगे और उन्हें आता देख हाथी डरकर घने जंगल में भाग गया। श्रीनिवास उस हाथी का पीछा करते हुए थककर एक सरोवर के पास एक पेड़ की छाया में आराम करने लगे और कुछ ही देर में उन्हें नींद आ गई। नींद में वे कुछ युवतियों का शोर उन्हें सुनाई दिया, जिससे उनकी नींद टूट गई। आंखें खोलते ही वो खुद को 5-6 युवतियों से घिरा हुआ पाते हैं। युवतियां श्रीनिवास को डांटते हुए बोलती हैं, यह राजकुमारी पद्मावती का उपवन है और इस क्षेत्र में पुरुषों का आना एकदम मना है। यहाँ तुम कैसे और किस लिए आए हो।
श्रीनिवास जवाब दे ही रहे थे, तभी उनकी नज़र वृक्ष के पीछे से झांकती हुई राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी। वो उसे देखते ही रह गए। कुछ देर में वो युवतियों को बताते हैं कि मैं एक हाथी का पीछा करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे जो है बिल्कुल भी पता नहीं था यहाँ पुरुषों का आना मना है, मुझे क्षमा कर दे। इतना कहकर वे बकुला माई के आश्रम लौट आते हैं। आश्रम लौटते के बाद श्री कृष्ण श्रीनिवास भगवान विष्णु जो बने हुए थे, उनका किसी काम में मन नहीं लगता। तब एक दिन बकुला माई उनसे उनकी उदासी की वजह पूछती हैं। उदास होकर श्रीनिवास पद्मावती के बारे में उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगा। बकुला माई उनसे कहती है, ऐसा सपना नहीं देखिए जो पूरा ना हो सके। वह एक प्रतापी राजा चोल नरेश आकाश राज की बेटी है और जो आप एक आश्रम में रहने वाले, जिसके कुल और गोत्र का भी नहीं पता है, एक गोत्रहीन युवक हैं। कुछ देर सोचने के बाद रामनिवास कहते हैं कि माँ, एक तरीका है, बस आपको मेरा साथ देना होगा। बकुला माई रामनिवास का प्यार देखकर उसको हाँ कह देती है। दूसरे दिन श्रीनिवास ज्योतिष विद्या में निपुण औरत का भेष धारण करके राजा आकाश के नगर नारायणपुर में पहुंच जाते हैं। उनकी विद्या की वजह से हर तरफ उनकी चर्चा होने लगती है। चर्चा होते होते एक दिन राजा ने के भी पास पहुंच जाती है और राजा उन्हें अपनी बेटी पद्मावती का हाथ देखने के लिए महल में बुलाते हैं। रामनिवास को जब महल में बुलवाया गया तो वहां पहुंचकर उन्होंने राजकुमारी के हाथों की रेखा देखी और कहा कि कुछ दिन पहले एक युवक से वन में तुम्हारी मुलाकात हुई होगी। पद्मावती ने जवाब में हाँ कहा। महिला वन रामनिवास ने कहा, उसी युवक के साथ तुम्हारा विवाह होगा। तभी पद्मावती की माँ धारणा देवी उनसे पूछती है, यह कैसे होगा? तब ज्योतिष औरत कहती है कि वह उसके भाग्य में लिखा है और ग्रह नक्षत्र यही कहते हैं कि एक औरत इसके लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आएगी। 2 दिन बीतने के बाद बकुला माई एक तपस्विनी बनकर राजमहल में गई और अपने युवा पुत्र के लिए पद्मावती के रिश्ते की बात की। तभी राजा आकाश बकुला माई को पहचान जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वह युवक कौन है। बकुला माई उन्हें श्रीनिवास के बारे में बताते हुए कहती है, वह चंद्रवंश में जन्मा हुआ लड़का है जो मेरे आश्रम में रहता है और मुझे माँ मानता है। राजा उनकी बात सुनने के बाद बकुला माई से सोचने के लिए कुछ दिन मांगते हैं। फिर राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलवाकर इस बारे में चर्चा की। सब कुछ जानने के बाद राजपुरोहित श्रीनिवास के बारे में पता लगाने में जुट जाते हैं। श्रीनिवास के बारे में अच्छे से पता करके वह राजा को कहते हैं कि महाराज, उसमें भगवान विष्णु के समान गुण हैं। आपकी पुत्री लक्ष्मी जैसी हैं, जैसे ही यह वर आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य है। यह सुनकर राजा तुरंत बकुला माई के आश्रम में अपनी स्वीकृति के साथ विवाह की लगन पत्रिका भिजवा देते हैं। श्रीनिवास और बकुला माई को राजा की मंजूरी से जितनी खुशी हुई उतनी चिंता होने लगी। दोनों के मन में होता है कि उनके पास शादी कराने के लिए ना तो पर्याप्त धन है और ना ही विवाह के बाद लड़की के रहने के लिए घर। तब बकुला माई श्रीनिवास को लेकर बरहा स्वामी के पास जाकर उन्हें श्रीनिवास की शादी में खर्च के लिए धन की कमी की समस्या के बारे में बताती है। तब बरहा स्वामी 8 दिग्पालों का आह्वान करते हैं। तभी वहाँ ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर आदि देवता प्रकट हो जाते हैं। फिर बरहा स्वामी रामनिवास से कहते हैं कि तुम खुद ही इन्हें अपनी समस्या के बारे में बताओ।
राम निवास देवताओं से पूछते हैं कि मैं चोल नरेश राजा आकाश की पुत्री पद्मावती से शादी करना चाहता हूँ, पर मेरे पास विवाह के लिए धन नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? इंद्रदेव यह सब सुनकर कुबेर से कहते हैं कि तुम शादी के लिए इन्हें ऋण दे दो। जवाब में कुबेर बोलते हैं कि मुझे ऋण देने में कोई परेशानी नहीं है, बस यह सुनिश्चित कर दीजिए कि मुझे धन वापस कब और किस तरह से मिलेगा। तब श्रीनिवास ने कहा, आप चिंता मत कीजिए कुबेर देव, मैं कलयुग के अंत तक आपका ऋण चुका दूंगा। फिर कुबेर ने देवताओं को साक्षी मानकर श्रीनिवास को ऋण दे दिया। उन पैसों से वह पद्मावती से बड़े धूमधाम के साथ शादी करते हैं। तभी उनकी शादी की सूचना लेकर नारद जी कोल्हापुर पहुंच जाते हैं और माता लक्ष्मी को सारी बातें बता देते हैं। जैसे ही माता लक्ष्मी को पता चलता है कि विष्णु जी ने श्रीनिवास बनकर पद्मावती से शादी करके वेंकटचल पर्वत पर रह रहे हैं, तो वह उदास हो जाती हैं और कुछ ही देर में वो सीधे विष्णु भगवान से मिलने के लिए वेंकटचल पर्वत पहुंच जाती हैं। वहाँ वो देखती हैं कि पद्मावती बड़े प्यार से श्रीनिवास की सेवा कर रही हैं। माँ लक्ष्मी से रहा नहीं जाता और वे उन्हें भला बुरा कहने लगती हैं। आखिर में वो पद्मावती को बताती हैं कि ये श्रीनिवास नहीं बल्कि उनके पति विष्णु जी हैं। तुमने इनसे कैसे विवाह कर लिया? फिर माता लक्ष्मी और पद्मावती के बीच बहुत देर तक वाद विवाद होने लगता है। यह सब देखकर श्रीनिवास को बहुत दुख होता है और वह वहाँ से थोड़ा पीछे हटकर एक पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। माता लक्ष्मी और पद्मावती दोनों यह देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, अब श्रीनिवास किसी के नहीं रहे। तभी मूर्ति से आवाज आती है, देवियों, मैं हमेशा इस स्थान पर रहूँगा। मुझे लोग वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से जानेंगे। मैं यहाँ रहकर अपने भक्तों की इच्छा पूरी करूँगा और साथ ही मुझे चढ़ाए जाने वाले धन के माध्यम से मैं कुबेर का कर्ज ब्याज सहित चुकाता रहूँगा। अब बस तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर दो। इतना सुनने के बाद माता लक्ष्मी और पद्मावती उनसे क्षमा मांगने लगती हैं। फिर माता लक्ष्मी कोल्हापुर आकर महालक्ष्मी की मूर्ति और पद्मावती तिरुनाचुर में शिला विग्रह बन जाती हैं। यही कारण है कि तिरुपति विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए भक्तों से चंदन, धूप, फल और मिठाई नहीं बल्कि धन लिया जाता है। विष्णु भगवान की कथा से हमें दो ही सीख मिलती हैं। पहली यह कि विनम्र भाव से ही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है और दूसरी यह कि क्रोध में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।